हेलो फ्रेंड्स, कार को हम पॉलिश करते हैं ताकि हमारी कार का पेंट प्रोटेक्टेड रहे, कार के ऊपर ज़्यादा डस्ट ना जमे, गाड़ी को साफ करने में आसानी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक कार को सही से पॉलिश करना नहीं जानते। इवन मैं तो ये कहूंगा कि सर्विस सेंटर वाले भी इस तरह से पॉलिश नहीं करते जिस तरह से उसका एक्चुअल प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कार पॉलिश करने का एक्चुअल सही तरीका, जिससे आपकी कार का पेंट प्रोटेक्टेड रहेगा और साथ में आपके जो कार की शाइनिंग है, ग्लॉसीनेस है, फिनिश है, ये हमेशा नई जैसी बनी रहती है। और कार को अच्छे से पॉलिश करने के लिए जरूरी है कि आप कार भी अच्छे से वॉश कर पाते हो। वॉश करना सिर्फ ऐसा नहीं कि पानी मारा और हो गया, कार की वॉशिंग भी बहुत मैटर करती है आपके पेंट के लिए। तो इस कार को आज मैं वॉश करूंगा, वॉश करने के बाद पॉलिश करने का तरीका आपको दिखाऊंगा क्या होता है। तो पहले मैं करता हूं इसकी वॉशिंग। तो सबसे पहला काम, ऊपर पानी डालने से पहले हमको पहले नीचे की मिट्टी निकालनी पड़ती है। और एक चीज़, ज़रूरी नहीं कि आपके पास प्रेशर वॉशर होगा तभी आप अच्छे से कार को वॉश कर पाएंगे, बकेट से भी बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो आप, पानी बिल्कुल अलग हो रहा है ना। ये कार को मैंने पहले भी पॉलिश करके लिया था, लेकिन आज से करीब 10-15 दिन पहले, और उसका इफेक्ट अभी तक दिख रहा है। पॉलिश कौन सी यूज़ करूंगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले वॉशिंग अच्छे से होगी तभी पॉलिशिंग भी अच्छे से हो पाएगी। जितने भी ये एजेस दिख रहे हैं आपको, ये एजेस दिख रहे हैं, इन सब के अंदर से मिट्टी निकलनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या, जब आप पॉलिश कर रहे होगे उस टाइम पे मिट्टी निकलेगी और वही प्रोसेस हो जाता है हमारा खराब। अब टाइम है फोम अप्लाई करने का। पूरी गाड़ी पे फोम अप्लाई कर दिया। एक बार अब इसको रब करूंगा माइक्रोफाइबर टॉवल, और अब मैं इससे रब करूंगा इसको अच्छे से। टचलेस वगैरह सब खाली कहने की बातें हैं। आप जब तक इसको अच्छे से रब नहीं करते तब तक ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा कार वॉशिंग में जो आना चाहिए। एक बार ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम है गाड़ी को कंप्लीट वॉश करने का। रबिंग हो गई, थोड़ा सा ये हिस्सा बाकी है। गाड़ी वॉश हो गई, अब टाइम है इसको सुखाने का। गाड़ी को कभी भी इस तरह से सूखने नहीं देंगे खुद से। कई लोग ऐसे छोड़ देते हैं, गाड़ी को छोड़ दीजिए अपने आप सूख जाएगी, बिल्कुल नहीं, पानी इसके ऊपर जम जाएगा। आपको पानी इसका माइक्रोफाइबर टॉवल से सुखाना चाहिए। अभी देखो मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल से पूरी गाड़ी को वाइप कर दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया। अब दिखाता हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो जरूरी है। वैक्यूम क्लीनर एक्टिवेट करूंगा ब्लोअर मोड में। अभी देखो मैंने, आप जितनी भी एजेस दिख रही थी मुझे, सब पे जब मैंने ब्लोअर अप्लाई किया तो हुआ क्या कि यहाँ से अभी तक पानी आ रहा है। और इस स्टेप को करने का मेन पर्पस ये था कि जितना भी पानी है कंप्लीटली ड्राई हो। अदरवाइज होता क्या है कि जब आप पॉलिश अप्लाई कर रहे होगे उस टाइम पे बीच बीच में पानी की बूंदें आती रहती हैं, और वही पानी की बूंदें फिर आपका जो पॉलिश का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको ख़राब कर देती हैं। तो अभी मैंने क्या किया, इसको कंप्लीटली ड्राई किया। कंप्लीटली ड्राई से मतलब है कंप्लीटली। अभी हमारी गाड़ी तैयार है बिल्कुल पॉलिश होने के लिए। लेकिन ये मेन स्टेप जो है वो ज़रूरी है। अच्छी पॉलिश हो, अच्छा रिजल्ट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप गाड़ी को वॉश अच्छे से करके ले। वॉश करने के बाद वाइप करना, ड्राई करना, और पूरी तरह से कंप्लीटली ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि एडी भी सीख गया। ये लिया है मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल, पॉलिश मेरे हाथ में है, और पॉलिश डालूंगा मैं अब माइक्रोफाइबर टॉवल पे। एक कॉर्नर पे डाल दूंगा, थोड़ा सा शेक कर लेंगे पहले इसको। ये लिक्विड टाइप में पॉलिश है, और ये है एक तरह से लिक्विड वैक्स समझ सकते हैं। और पॉलिश है ये हमारी, ये ऑसम ऑल इन वन प्रो पॉलिश। ठीक है जी, लगा दिया मैंने। यहां पे भी लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो बॉडी पे भी लगा सकते हैं, इस तरह से। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल अप्लाई करूंगा, और जैसे जैसे आप पॉलिश अप्लाई करोगे आप देखोगे पहले वाली जो शाइन है वो भी जाती रहेगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सारी शाइनिंग वापस आएगी और इससे ज्यादा आएगी। ये लिया मैंने। पॉलिश अप्लाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देखना आप, आपको जहां जहां इस तरह से देखिए, एक जहां जहां लगी है वहां दिख जाएगा, जहां नहीं लगी है वहां आपको फिर दोबारा से प्रोसेस करना है। ये कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी गाड़ी पे मला और पूरी पे करते रहे, ऐसा नहीं, आप एक एक करके कीजिए। सबसे पहला काम है पॉलिश को अप्लाई करने का, और अप्लाई करने के लिए एक एक पीस को पहले करेंगे। पहला पीस यानी कि एक ये बोनट, ये पूरा हो जाएगा एक पीस। इसके बाद ये एज दिख रहा है ना, फ्रंटर, ये हो जाएगा एक पीस। छत, मतलब इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप हर एक पीस को लेके आप कवर करके चलिए। पहले आपने एक पीस कवर किया, फिर दूसरा पीस कवर किया। इस तरह से पॉलिश करने में थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट प्रोसेस सही से कर पाएंगे
अभी देखो मैंने पूरे बोनेट पे अप्लाई कर लिया, एक एक करके मैं सारे पीस पे अप्लाई करता हूँ। और हाँ, एक चीज और बता दूं, ये जो ऑल इन वन पॉलिश है इसका मतलब ये नहीं कि सब पे यही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। ये जो ब्लैक ट्रिम दिख रहे हैं इस पे आपको अप्लाई नहीं करना है। ये प्लास्टिक बम्पर हो गया, मेटल के, ये मतलब जितना भी पेंटेड सरफेस है इस पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, रियर विंडशील्ड यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूंगा। तो पूरी गाड़ी पे एक बार अप्लाई करके फिर दिखाता हूँ आपको उसका सेकंड स्टेप। तो अभी मैंने फाइनली पूरी गाड़ी पे पॉलिश को अप्लाई कर दिया और अब इसको मैं 15 से 20 मिनट, अगर आधा घंटा भी छोड़ दूं तो कोई इशू नहीं है। आधा घंटा लगभग मुझे लगेगा ये ब्लैक ट्रिम वगैरह दिख रहे हैं इसको पॉलिश करने में। तो पहले मैं ये ब्लैक ट्रिम पॉलिश कर लेता हूं। इतनी देर इस गाड़ी को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा पॉलिश लगा के। पूरी गाड़ी पे मैंने पॉलिश लगा दी कंप्लीट। ठीक है, अब मैं ये ब्लैक ट्रिम कर लेता हूं पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूं। तो अभी मुझे करीब 20 मिनट अप्रॉक्स लग गए ये ब्लैक ट्रिम जितने भी थे इनको करने में, और इतनी देर मैंने इस पॉलिश को भी छोड़ दिया। और अब टाइम है फाइनल स्टेप का, इसकी बफिंग करने का। बफिंग से मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ अफोर्ड करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ इस तरह से इसको क्लीन करना है ये। और जब आप क्लीन कर रहे होगे ना तो आप देखना जहाँ क्लीन नहीं हुआ है वहाँ पे हल्का सा ये माइक्रोफाइबर टॉवल आपका जाम चलेगा, यानी फंसेगा ऐसा। और जहाँ ये क्लीन हो गया बस उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा फिसलता हुआ नज़र आएगा। ये आप हाथ रखोगे ऐसे निकल जाएगा ये। तो सिंपल बस इतना ही काम करना है हमको ये। और अब देखो आप इस पैनल की शाइनिंग, और दूसरी चीज़ ये देखो, ये देखो स्मूथनेस बिल्कुल, मतलब जो एरिया मैंने साफ़ कर लिया देखो यहाँ बिल्कुल टॉवल फिसल रहा है और यहाँ पे ये जाम चल रहा है। तो वही है, ये पॉलिश जितनी साफ़ होती जाएगी उतना ये चमकता जाएगा। ये देखो मैंने ग्लास पे लगाया था, ग्लास पे भी क्लियर करूँगा। ग्लास पे पॉलिश लगाने का एक फ़ायदा देखो, चमकता हुआ तो आपको ग्लास दिख ही रहा है। बहुत जल्दी इसके ऊपर दाग धब्बे नहीं आते। जब आप विंडो को डाउन और अप करते हैं ना तो बहुत स्मूथली होता है, क्योंकि ग्लास बिल्कुल चिकना हो गया रहता है ये। और इसके साथ अगर बारिश वगैरह आती है, फोग जमता है, तो आप देखोगे इतना फोग इस पर नहीं जमेगा। और दूसरी चीज़, बारिश के पानी की बूंदें भी इतनी जल्दी नहीं जमेंगी। न्यू मतलब गाड़ी अब ऐसे चमक रही है बिल्कुल ब्रांड न्यू। और ये जो पॉलिश है ना, ये पॉलिश एक तरह का लिक्विड वैक्स ही है। वैक्स पॉलिश हम लोग करते हैं, तो वैक्स पॉलिश को मैं खुद पसंद करता हूं और रिकमेंड भी करता हूं कि वैक्स पॉलिश की जाए। एक तो ये सूरज का जो इफेक्ट होता है, डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट, जो आपके पेंट को खराब करता है उससे बचाती है। साथ में आपको गाड़ी को साफ करने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट टाइम से जब आप गाड़ी साफ कर रहे होगे तो डस्ट इतनी चिपकेगी नहीं इसके ऊपर, बार बार गाड़ी धोने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और छोटी मोटी चीज़ों के वैसे ही गाड़ी के ऊपर स्क्रैच नहीं आते। देख रहे हो ये एरिया मैंने पूरा, और लाइट के ऊपर भी लगाया था मैंने। एक तरफ से मैंने पूरी बफिंग कर दी, ये पैनल कर दिया, ये पैनल कर दिया, ये गाड़ी बिल्कुल चमक रही है। इस तरफ से बोनेट बाकी है। ये बफ करते समय ना आपको याद रखना है, माइक्रोफाइबर टॉवल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ड्राई टॉवल और बिल्कुल क्लीन। अभी कोई कमेंट में ये भी कह रहा था कि भाई साहब आप पीपीएफ कराओ, सेरेमिक कराओ। तो ये पीपीएफ वगैरह मुझे ऐसा इतना पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखूंगा एक बार टेस्ट करने के लिए आखिर क्या इनका रिजल्ट है। ये देखो अभी मैंने ये बोनेट कर दिया, पूरी गाड़ी कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो फाइनली पूरी गाड़ी की बफिंग कंप्लीट हो गई, पूरी गाड़ी को मैंने पॉलिश कर दिया। और अब एक एक पैनल बिल्कुल ऐसा चमक रहा है जैसे कि बिल्कुल ब्रांड न्यू, हाथ लगाने पे बिल्कुल स्मूथ है। और अगर पॉलिश का आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो आपके सामने रखी। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करना चाहते हैं तो सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।